दोस्तों, अभी तक तो एनडीए के तमाम घटक दल बीजेपी को आंखें दिखा रहे थे। यहां मामला सुलटा तो जनता ने बीजेपी के नेताओं को खदेड़ना शुरू किया, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि एक एक करके बीजेपी के नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू किए। बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर बिहार के अंदर नजर आ रही है। एक साथ कई विकेट बिहार के अंदर बीजेपी में गिर गए। वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने वाली इस मुस्लिम लड़की, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं कि अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन क्या लुच्चों की जमात जो उसी लड़की के घर पर सामने खड़े होकर उसकी मां को उसके मुंह पर गाली दे रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या ये दरबारी हैं सारे के सारे? ये बताना होगा। दिखाऊंगा आपको ये भी कि आखिरकार फिर से मौका आया था शरजील इमाम, उमर खालिद, इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर, लेकिन फिर से सुनवाई हमेशा की तरह टाल दी जाती है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। अयोध्या से जुड़ी हुई खबर है, सनसनीखेज खबर, जरूर देखिएगा। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें देखते जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 बगावती नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। ये चारों नेता बगावत कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 4 बीजेपी के नेता, जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए और अपनी ही पार्टी को चुनौती दे डाली, तो हालत यह हो गई कि बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए आखिरकार इन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। हकीकत बीजेपी भी जानती है, इन नेताओं को निष्कासित करने से कुछ होना जाना नहीं है, उल्टी फजीयत ही हो रही है, लेकिन करना पड़ता है। मसला साख से जुड़ा जो होता है, तो वही हालात बनते नजर आए। अब आइए एक और खबर। बिहार में बागियों पर बीजेपी का एक्शन, 4 नेता पार्टी से निकाले गए। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निकाल दिया है। इनमें वरुण सिंह, अनूप कुमार श्रीवास्तव, पवन यादव और सूर्यभान सिंह शामिल हैं। 4 नेता कौन कौन? वरुण सिंह, अनूप श्रीवास्तव, पवन यादव और सूर्यभान सिंह को निकाल दिया गया। हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर इन नेताओं ने पर्चा भी भर दिया और बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, मतलब एनडीए के प्रत्याशियों को। कुल मिलाकर हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रही है। पहले से ही बीजेपी के विधायकों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के विधायक और उनके बाहुबली नेताओं को पहले ही जनता खदेड़ रही है। और इन सब के बीच ये खबर। अब आइए सबसे पहले कुछ चेहरे दिखाता हूं। चेहरों को देखिए, बहुत बीप लगाना पड़ेगा मैं, क्योंकि लुच्चे किस्म के लोग सिर्फ गाली के अलावा कोई बात नहीं करते। जरा सुनते जाइए, पहले सुनिए। होकर आ गए, बेटी को शायद कहीं छुपा भगा रखी है। और ये जो नामर्दगी जो हमारे हिंदू लोग दिखा रहे हैं ना, कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं, गाय काटेंगे, योगी मोदी को बोलते हो चलो तो तुम्हारा कभी घर में खाली जब भी खाली हो जाओ, और जैसे ही मिले इसकी चुटिया पकड़ के मारो। आज भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ करेंगे। उसकी माँ है जो चिल्ला रही है, खड़े हो गए तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 ना दाने खाने के देश में रह गाय खाएंगे तुम्हारा केस जेल। तो ये इनकी तमीज है। मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं खुल के कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। योगी आदित्यनाथ के लिए उस लड़की ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर मैं उसका विरोध करता हूं। हां, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक नहीं 150 बार, 1.5 लाख करोड़ बार उनसे सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना होगा मुख्यमंत्री के नाते योगी आदित्यनाथ को। लेकिन जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उस लड़की ने किया था, वो यकीनन बहुत गलत था। इस लिहाज से क्या होना चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर कुछ गलत लगता है एफआईआर दर्ज कीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या यह लुच्चाईपना झेला जाएगा? ये क्या दरबारी हैं सारे के सारे, जिन पर आशीर्वाद बंद पड़ता हुआ है? चेहरे से लुच्चापना इनका झलकता है। इनको कानून का डर नहीं है, इन्हें खौफ नहीं है। एक महिला को गाली दे रहे हैं, और महिलाओं को गाली देने की जमात सबसे ज्यादा किस पार्टी में पाई जाती है, यह किसी को बताने जताने की जरूरत नहीं है। ये लफंगों का झुंड इसी ताम पर, इसी चीज पर पलता है। आइए अगले दिखाते हैं। ये रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक टाल दी है। फिर से आया मसला, फिर से हुई सुनवाई। होनी थी जमानत पर बात, लेकिन बात टाल दी गई। बस बात टाल दी गई। ये बातें टाली बहुत जा रही हैं आजकल।
आइए, एक सोनू निगम का वीडियो है, पुराना है, कब का ये पता नहीं, लेकिन जो दावा है दिखाऊंगा, पहले सुनिए। अच्छा, तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, या अजान होने वाली, तो 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेंगे नहीं, है ना? तो ये द न्यूज मास्केट, उन्होंने बताया कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। सोनू निगम ने कहा कि 2 मिनट रुक जाइए, अजान हो रही है। कश्मीर के डल लेक पर सोनू निगम का कॉन्सर्ट चल रहा था और तभी अजान की आवाज आई। सोनू निगम ने सबको रुकते हुए कहा कि रुक जाइए, 2 मिनट, अजान हो रही है। कौन है सोनू निगम? क्या हृदय परिवर्तन हो चुका है? क्योंकि ये वही थे जिन्होंने एक वक्त में अजान को लेकर कई टिप्पणियां की थी। ये वीडियो कब का है ये हमें पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो भी है, उनसे ही जुड़ा है। अब ये जो मसला निकल कर आया अयोध्या से, ये पूरा अयोध्या को लेकर है। बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने इस बात की शिकायत कर दी है। ये जिला अध्यक्ष है अयोध्या के संजीव सिंह, उन्होंने शिकायत योगी आदित्यनाथ से की, और जो शिकायत का मजमून है वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। दरअसल इसमें दावा है कि खुद अयोध्या में बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने अयोध्या के टेंडरों में हो रहे फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि अयोध्या चार्जिंग बस स्टेशन के टेंडर की वजह खातिर कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाए गए, कूट रचना करके दस्तावेज लगाए गए। शिकायत में यह भी लिखा है कि उक्त कंपनी ने धर्मनगरी अयोध्या में सरयू पुल पर बिजली के काम को फर्जी तरीके से हासिल करने का प्रयास किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी फर्जीवाड़ा हर जगह कदम कदम पर धार्मिक नगरी अयोध्या में हो रही है। बस नाम अगर अनवर खालिद का होता तो कहते ये देखिए, ये सनातन को अपमानित करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका नाम धर्म और पहचान लीजिएगा। अब आइए, कटेंगे तो पटेंगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य में होने वाली इन तस्वीरों को भी देख लीजिएगा। दावा क्या है बाद में दिखाऊंगा, पहले देखिए। क्या उत्तर प्रदेश में कुर्मी होना अपराध है? उत्तर प्रदेश में जातंकवाद अपने चरम पर है, ये प्रदीप पटेल लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय गुंडों ने ग्राम प्रधान सियानंद वर्मा के घर में घुसकर प्राणघातक हमला किया। अगर पुलिस के द्वारा इन सारे गुंडों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा कुर्मी समाज सड़क पर होगा। इसके लिए तो नीतीश कुमार को आवाज उठानी चाहिए ना। खैर, आगे सुनिए क्या कह रही हैं ये। तो यूपी में एक ठाकुर लड़की कुर्मियों को शूद्र बोल रही है और यूपी के कुर्मी ठाकुर को सीएम बनाने के लिए वोट करते हैं। या आप खुद देख लीजिए, ये दावा किया जा रहा है कोई विकास पटेल है वो करते हैं। वही एक बहुत झकझोर देने वाली खबर भी निकल कर आई, इसे भी देख लीजिए। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाला, पैर छुआए, नाक रगड़वाए और जहर पिलाया। उन्नाव में 14 साल के बच्चे की हत्या पर अब सियासत गर्मा गई है। मसला जो बताया विकास कुमार जाटव नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट करके बताया कि 14 साल वो 17 अक्टूबर को 14 साल का एक लड़का है ऋतिक यादव, उन्नाव के अपने गांव में भागवत कथा सुनकर वापस आ रहा था। रास्ते में विशंबर त्रिपाठी के कुत्ते को गाली दी। ऋतिक ने कुत्ते को गाली दी और घर चला गया। परिजनों का आरोप है अगले दिन विशंबर त्रिपाठी और उसके सहयोगी ने ऋतिक को घर से अगवा करके मारा पीटा, नाक रगड़वाई, जूता चटवाया, पैरों से पानी चलाकर उसे पिलवाया और जहर खिला दिया। दूसरे पक्ष का कहना है खुद जहर खाया था। ये चल क्या रहा है? ये मध्य प्रदेश में ऐसी घटना याद है आपको? एक ब्राह्मण जाति से आने वाला व्यक्ति, उसके वो खुद शराब का तस्कर, उसके लिए कर किसी ने डाला। तो मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर आपके आहत हुआ, लेकिन उसमें ब्राह्मण समाज का अपमान माना गया। और उसके बाद क्या किया गया? कुशवाहा समाज के उस लड़के के साथ कितनी बेहुदगी की गई थी। आइए जाते जाते गुजरात मॉडल भी देख लीजिए। गुजरात मॉडल में मरीजों का क्या हाल है। मोबाइल नीचे करो। क्यों मोबाइल क्यों हम नीचे करें? सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं है। इधर आ जाओ। क्यों मोबाइल आप चिल्ला, हमने आपसे बोला कि मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने क्या बदतमीजी? तो वायरल वीडियो अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल का बताया जा रहा है। यहाँ एक महिला डॉक्टर ने अपनी बेटी के इलाज के लिए व्यक्ति पर हाथ उठा दिया और इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर के रवैये और चेहरे के हाव से घमंड साफ झलकता है। और जाते जाते खबर एक बार फिर से, ट्रम्प सरकार ने तोहफा भेजा है हरियाणा के लिए। हरियाणा जहां तकरीबन 10-15 सालों से सरकार बीजेपी की है। क्या है? ट्रम्प सरकार ने हरियाणा के 50 युवक वापस भेजे हैं। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इन सभी को बेड़ियों में बांधकर जहाज से वापस भेजा गया। अमेरिका ने इस साल हरियाणा के एक 604 अवैध प्रवासी इसी तरह भारत लौटाए। 3 नवंबर को ऐसी एक और फ्लाइट आने की संभावना है। और इसी के साथ बोलो अब की बार ट्रम्प सरकार नमस्कार।